सबके मन में एक प्रश्न चिकित्सकों के बार बार उठता होगा कि आखिर राजीव दीक्षित गुरुकुल ने 1000 कैंसर रोगियों को किस प्रकार से ठीक किया है, ऐसा क्या खास है। तो उसमें सिर्फ एक ही मूल कारण होता है कि प्रत्येक औषधि हो, जो भी औषधि हम तैयार कर रहे हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हम लें। यानी कि जब हम औषधियाँ खरीदने के लिए जाते हैं या जंगल से एकत्रित करने के लिए जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ स्थान का चुनाव करते हैं। ये देखिए, ये दिव्य क्षेत्र है, माँ गंगा का क्षेत्र है, ये उत्तराखंड की देवभूमि है और संत आसाराम बापू जी की गौशाला है। गुरुकुल की गौमाता जब शिफ्ट हो गई, अब जितना भी गौमूत्र हम प्रयोग करते हैं वो इसी गौशाला का प्रयोग करते हैं। और ये जो गौमाताएं हैं, आप देखिए, इन सब गौमाताओं को पूर्ण रूप से भोजन दिया जाता है। और ये पीछे जो जंगल मैंने दिखाया, हिमालय क्षेत्रीय, लगभग 7, 8, 10 किलोमीटर तक डेली घूम के आती हैं, जड़ी बूटियाँ खाती हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक आसाराम बापू के जो श्रद्धालु हैं, निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा में लगे होते हैं। वो इस गौमूत्र को नियम अनुसार सूर्य अस्त होने के बाद गौमूत्र लेते हैं और फिर उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं और उसी गौमूत्र को हम राजीव दीक्षित गुरुकुल की औषधियों में प्रयोग करते हैं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं सभी चिकित्सकों से, जो भी आप औषधि का निर्माण करो उसमें सर्वश्रेष्ठ लेने का प्रयास करो। हो सकता है आपको 400 किलोमीटर आगे जाना पड़े, 500 किलोमीटर आगे जाना पड़े, सर्वश्रेष्ठ। तो ये मूल कारण है। अभी गौमूत्र इसके अंदर पैक किया जाएगा। भाई जी जो यहाँ के प्रमुख सेवक हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन आसाराम बापू जी के लिए दिया हुआ है, गौ सेवा के लिए दिया हुआ है। और आसाराम बापू जी एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं, उनकी गौशालाओं में आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार की सेवा का प्रकल्प उनका रहा है। और यहाँ पर खुदीराम बोस स्पेशल गौमूत्र लेने के लिए आए हुए हैं और आप सबको बताते हुए प्रशंसा हो रही है कि अब एक ये वाहन हमारे कारवां में शामिल हो गया है। और यहाँ पर परम गो भक्त धरती पुत्र भाई हरफुल जी निरंतर सेवा करते हुए, और गुरुकुल ने एक ये वाहन हिमालय से औषधियाँ ले जाने के लिए, गौमूत्र को गुरुकुल तक पहुँचाने के लिए, और गंगा जल को जो कि गंगोत्री से निकलता है वो हमारी औषधियों का हिस्सा हो गया है। अर्क के अंदर हम तीनों कॉम्बिनेशनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, ये नंदी है इस गौशाला का, पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी है। तो यहाँ की प्रत्येक गाय जो है आनंद में है और इसकी शारीरिक क्षमता आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे नंदियों का मूत्र भी एकत्रित किया जाता है और भाई जी ये परम रोजाना गौ सेवा के लिए आते हैं। और ये देखिए, चारों तरफ ये गौ माता का दिव्य गोबर यहाँ पर, और ये यहाँ पर गोबर गैस का प्लांट भी है जो गौ माता का जो भोजन है उसको पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ से नीचे की साइड गौ माताएँ जाती हैं कि ये रास्ता है और इससे रास्ता नीचे की साइड जाता है। ये देखिए, वहाँ से गौ माताएँ नीचे उतर जाती हैं 7, 8, 10 किलोमीटर तक सुबह। अभी सर्दी के सीज़न में तो हालांकि 10 बजे के आसपास गौ माताएँ यहाँ से जाती हैं, और गर्मी में अब और 2 महीने के बाद सुबह सूर्यास्त से पहले ही गौ माताएँ भोजन करके और आगे बढ़ जाती हैं। तो यही कारण है, यही मूल कारण है परिणाम का। आप सोचिए, चिंतन कीजिए और अपनी औषधि को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किए। जहाँ पर गौमाताएँ सुखी हैं, संतुष्ट हैं, वहाँ से गौमूत्र का प्रयोग कीजिए। तो अभी प्रक्रिया चल रही है और भाई जी ने यहाँ पर ये बहुत ही दिव्य गौमूत्र यहाँ पे भाई जी दिखाएंगे एक बार, हमारे लिए बहुत प्रेम पूर्वक स्टोर करते हैं। स्टील के बर्तन में, स्टील के पात्र में जो है इनको स्टोर किया हुआ है। और आगे इसमें और बहुत सारे नई नई प्रक्रियाएं करेंगे। और भाई जी सुबह सुबह 5 बजे उठ के गौमूत्र एकत्रित करते हैं साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर। भाई जी कितने लोग आप यहाँ पे गौमूत्र एकत्रित करते हैं सुबह के टाइम? 4 बंदे रहते हैं। 4 सेवक होते हैं। और गौमाता की स्वास्थ्य से और किस प्रकार से जो है ना सेवा की जा रही है, तो ये मुख्य कारण रहा। वंदे गौ मातरम।